हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एस्टेट पीजीटी इंग्लिश 2018 में जो एनसीईआरटी और इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। टोटल 31 क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे गए थे जो कि एनसीईआरटी और लिटरेचर से थे। और जो टीजीटी का है, पिछले 6 साल में जो एनसीईआरटी और लिटरेचर से आए हुए क्वेश्चन थे उनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ यू वांट टू वॉच ऑल दोज वीडियो यू कैन विजिट द प्लेलिस्ट एंड सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 96। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा और कुछ कहते हैं बर्फ़ से होगा। जो ये लाइन है वो कहाँ से ली गई है? जो ये लाइन है गाइस वो ली गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फायर एंड आइस से। और जो ये पोइम है वो 12th क्लास की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में प्रेस्क्राइब्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना बाय ए.जे. क्रोनिन। जो ये एक वर्क है ए.जे. क्रोनिन का, ये किसके बारे में है, क्या बताता है ये? जो ये वर्क है गाइस, इट रिकाउंट्स द हार्ड लाइफ चोजन बाय टू यंग बॉयज सो दैट दे कुड पे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ देयर सिस्टर एफ्लिकेटेड विद ट्यूबरक्लोसिस। ये दो यंग बॉयज़ के जो हार्ड लाइफ है उनको एक्सप्रेस करता है और उन्होंने वो क्यों चुना था, ताकि वो पे कर सकें उनकी सिस्टर के ट्यूबरक्यूलोसिस के इलाज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इन हिज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हेवन लेक अ ट्रैवलॉग। जो ये ट्रैवलॉग है विक्रम सेठ का लिखा हुआ ये हेवन लेक, दिस इज ए ट्रैवलॉग। ट्रैवलॉग मीन्स यात्रा वृत्तांत इसको बोलते हैं हिंदी में। रिकाउंट्स हिज विजिट टू सैक्रेड प्लेसेस इन काठमांडू। काठमांडू की जो दो धार्मिक जगह हैं उनका वर्णन करता है। वो कौन कौन सी दो जगहें हैं उनका नाम पूछा गया है। और जो काठमांडू है गाइस वो नेपाल की राजधानी है। और जो दो सेक्रेड प्लेसेस जिनके नाम इसमें पूछे गए हैं वो है, एक तो है पशुपतिनाथ और दूसरा है बौद्धनाथ। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 102। और रोंडेल, जो एक रोंडेल होता है 13 लाइन्स का होता है, वर्स फॉर्म होते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ, उसमें क्या क्या होता है? एन ऑक्टेव एंड अ क्विंटेंट। ऑक्टेव होता है 8 लाइनें, 8 लाइनों को एक पैराग्राफ, और क्विंटेंट होता है गाइस 5 लाइनों का एक पैराग्राफ। नेक्स्ट है टू क्वार्ट्रेंट। क्वार्ट्रेंट होता है 4 लाइनों का पहरा जिसको पैराग्राफ बोलते हैं, और बाई फॉलोड बाई अ क्विंटेंट। क्विंटेंट होता है 5 लाइन्स का। 3 टर्सेट, टर्सेट होता है 3 लाइन का, और क्वार्ट्रेंट अगेन 4 लाइन्स की। 3 क्वार्ट्रेंट एंड अ एंड लाइन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर सेकंड। इसमें 2 क्वार्ट्रेंट होते हैं, 4 लाइनों के 2 पैरे होते हैं, और एक क्विंटेंट होता है। क्विंटेंट होता है गाइस जिसमें 5 लाइन होती हैं। टर्सेट 3 लाइनों का, और क्वार्ट्रेंट 4 लाइनों का, ऑक्टेव 8 लाइनों का, सेस्टेट 6 लाइनों का। तो इस प्रकार से आपको इनको लर्न करना है। ओड टू द वेस्ट वाइंड इज़ द मोस्ट नोटवर्दी एग्जाम्पल ऑफ। जो ये एक पोइम है ओड टू द वेस्ट वाइंड, तो ये किसी का एक बढ़िया एग्जाम्पल है? राइम रोयल का, ड्रामेटिक मोनोलॉग का, टर्जा राइमा का, या इकोलॉग का? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाइस टर्जा राइमा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और जो ये टर्जा राइमा होता है, दिस इज ए वर्स फॉर्म दैट यूजेज ए 3 लाइन राइम स्कीम। जो 3 लाइनों की राइम स्कीम को फॉलो करती है, और जो कि टू क्रिएट इंटरलॉकिंग स्टेंजा। इसमें 3 लाइनों के पैराग्राफ होते हैं, और इनकी जो राइम स्कीम होती है जैसे ए बी ए, फर्स्ट लाइन की थर्ड लाइन के साथ राइम स्कीम मैच करती है, और ये एक इंटरलॉकिंग स्टेंजा क्रिएट करती है। तो गाइस ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और जो ये पोइम है गाइस टर्जा राइमा, ये इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। दिस इज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 104। इन हिज ऐसे आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, अमर्त्य सेन। जो ये ऐसे है द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, अमर्त्य सेन का लिखा हुआ, इसमें वो किसके बारे में क्या डिस्कस करती है? मैं डायरेक्टली आपको आंसर की तरफ ले चलती हूँ। इस ऐसे में वो आर्ग्यू करती है दैट इन इंडिया देयर हैज़ बीन अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ क्वेश्चनिंग द ट्रूथ ऑफ आइडियाज़ थ्रू डिस्कशन एंड डायलॉग। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 107। द फेमस लाइन मैन सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ नो क्रिएचर एक्सेप्ट हिमसेल्फ इज शोन। जो ये फेमस लाइन है मैन सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ नो क्रिएचर एक्सेप्ट हिमसेल्फ, वो सिर्फ अपने ही इंटरेस्ट को सर्व करता है, किसी दूसरे जीव के नहीं। तो जो ये बड़ी फेमस लाइन है गाइस वो है जॉर्ज ऑरवेल के एनिमल फार्म की। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 सॉरी. On the basis of quotes given below, match the first line of the following poems with their poet. हमने इसमें जो पोइम और पोइट को मैच करना है. तो गाइस इसका तो आपको पता है जो बी वाले में है. 2 roads diverged in a wood and I took the one less traveled. ये तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है जो कि द रोड नॉट टेकन से लिए गए बी का सी, यानी कि ऑप्शन 110 में बी का सी देखिए, इसमें है बी का सी और एक इसमें है. बाकी ये दोनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे. मैं डायरेक्टली आपको इसके आंसर ही बता देती हूँ. ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है. आप इसको मैच कर लेना. ए का डी आएगा, यानी कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. जो ये लाइन है, टेस्ट बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट दैट नेवर टू हैव लव्ड ऑल, ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई है. आप इनको मैच कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111. क्वीन गर्ट्रूड इज़ वन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले इज़ द मदर ऑफ. जो ये क्वीन गर्ट्रूड है वो किसकी मदर है? शेक्सपियर के प्ले में एक फिक्शनल करेक्टर है, तो किसकी मदर है उसमें ये पूछा गया है. इसका करेक्ट आंसर है गाइस हैमलेट. हैमलेट की वो मदर है. मैकबेथ एक प्ले है और इसकी जो वाइफ है उसको लेडी मैकबेथ बोला गया. एंटोनियो मर्चेंट ऑफ वेनिस का शायद एक करेक्टर है. नेक्स्ट द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इज रिटन बाई. जो एक वर्क है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी वो किसके द्वारा लिखा गया है गाइस? वो लिखा गया है लुइस फिशर के द्वारा. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2018 वाज गिवन टू. 2018 में जो नोबेल प्राइज़ था वो किसको दिया गया था? इनमें से ये किसी को भी नहीं दिया गया था. 2018 में जो लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो दिया गया था गाइस ओल्गा टोकरजक को. ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर. नन ऑफ दिस, इनमें से किसी को भी नहीं दिया गया था. उसके नाम की स्पेलिंग मैं आपको बता दी हूँ. OLGA ओल्गा, TOKARCZUK, कुछ ऐसी इसकी स्पेलिंग है. मैं बोल भी रही हूँ OLGA ओल्गा, TOKARCZUK टोकरजक. इसको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए. हु डज अमिताभ घोष राइट अबाउट इन द हार्ट ऑफ द ओनली वर्ल्ड. किसके बारे में लिखते हैं अमिताभ घोष? जो ये वर्ड है वर्क है उनका द हार्ट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, इसमें वो किसके बारे में लिखते हैं? वो लिखते हैं आगा शहीद अली. ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118. ऑल चिल्ड्रन एक्सेप्ट वन ग्रो अप इज़ द ओपनिंग लाइन ऑफ. जो सभी इंपॉर्टेंट प्लेज हैं गाइस उनकी आप ओपनिंग लाइन की जो स्टार्टिंग की एक तो लाइन है वो ज़रूर रीड कर लेना, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और जो ये लाइन है गाइस वो है पीटर पैन बाय जेम्स बैरी. इस प्ले की ये ओपनिंग लाइन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉकनर्स एज आई ले डाइंग, T.S. एलियट्स द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफ्रोग एंड टोनी मॉरिसन्स बिलव्ड. ये किसके एग्जाम्पल हैं? फॉकनर का एज आई ले डाइंग और T.S. एलियट का द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफ्रोग और टोनी मॉरिसन का बिलव्ड. ये किसके एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. ये भी एक टेक्निक होती है लिखने की. लिटरेरी डिवाइस या लिटरेरी फॉर्म्स को नहीं बोल सकते, बट इट इज़ अ टेक्निक ऑफ राइटिंग. ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर. और जो इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स हैं जैसे लिटरेरी फॉर्म, लिटरेरी डिवाइसेस, इनको मैं एक सेपरेट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगी. यू जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच. 122. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज़ नॉट बाई नोबेल प्राइज विनर काजुओ इशिगुरो. काजुओ इशिगुरो के द्वारा इनमें से कौन सा वर्क नहीं लिखा गया है गाइस? नो वाला ऑप्शन हमने बताना है. वो है पेल फायर. पेल फायर ये इसका लिखा हुआ नहीं, किसी अन्य राइटर का लिखा हुआ है. आप उसको विजिट गूगल कर सकते हो. ये किसका लिखा हुआ है? इंपॉर्टेंट वर्क है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज़ नॉट रिटन बाय D.H. लॉरेंस. इनमें से कौन सा जो D.H. लॉरेंस के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो वो है गाइस पावर एंड द ग्लोरी. और जो ये पावर एंड द ग्लोरी वर्क है गाइस वो ग्राहम ग्रीन के द्वारा लिखा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 to 4. The 20th century of stony sleep were waxed to nightmare by rocking cradle, and what rough beast its hour come round at last, slouches toward Bethlehem to be born. These are the last line of the poem by W.B. Yeats.
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस द सेकंड कमिंग। इस पोइम की ये लास्ट लाइनें हैं। स्टार्टिंग लाइन से क्वेश्चन पूछा गया था, एक जो प्ले बताया गया है, और यहाँ पे एक पोइम की लास्ट लाइन पूछी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हीरो इन द आर के नारायण्स द गाइड। जो आर के नारायण का द गाइड वर्क है उसमें हीरो कौन है, तो उसका सभी को पता होगा। उसमें हीरो राजू नाम का एक गाइड है, एक प्रकार से वो रास्ता बताने का काम करता है इसमें। द टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12th कोर कोर्स इज टाइटल। जो क्लास 12 की जो टेक्स्ट बुक है कोर कोर्स की, उसका क्या नाम है गाइस। अब देखिए टेक्स्ट बुक का ही नाम पूछ लिया गया है, तो एक जो 6 से लेकर 12 तक की जो सभी टेक्स्ट बुक हैं उनके मैं नाम एक सेपरेट वीडियो में आपको डिस्कस करूँगी। आप उस वीडियो को जरूर विजिट करना, क्योंकि टेक्स्ट बुक के नाम से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया जो NCERT की हैं। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 3 है, फ्लैमिंगो इसका नाम है। फर्स्ट फ्लाइट है, ये 10th क्लास की है, और ये 11th क्लास की है, और ये 9th क्लास की है। 130 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाई चौसर। इसमें से कौन सा चौसर के द्वारा नहीं लिखा गया था, वो है द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस। ये चौसर के द्वारा नहीं लिखा गया, बाकी ये तीनों ही वर्क चौसर के लिखे हुए हैं। और जो ये द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस ये थॉमस हॉकलीव का लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अगेन ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, इसमें क्वेश्चन आप फिर भी देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ प्रोमिनेंट राइटर ऑफ हार्लेम रेनेसा। हार्लेम रेनेसा का एक बड़ा ही जो प्रोमिनेंट राइटर पूछा गया है, तो वो है गाइस लैंगस्टन हाफिज, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, द सेंट्रल थीम ऑफ दिस फेमस पोइम बाय टेनिसन इज द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। कौन सी पोइम की थीम परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है। टेनिसन की फेमस पोइम है और इसकी जो सेंट्रल थीम है वो परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है। तो वो कौन सी पोइम है, वो है यूलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ऑन द बेसिस ऑफ कोट्स गिवन। इसमें हमने फिर से मैच करना है। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, तो ये कहाँ से ली गई है, ये ऑप्शन नंबर 1 का है, ए का है, जो डी आएगा। ए का डी देखिए आप किस किस में है, ए का डी एक में ही है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, बाकी को मैच कर सकते हो। द एक्सपीरियंसेस दैट अशोकामित्रन नरेट्स इन हिज बुक माई ईयर्स विद द बॉस रिलेट टू। जो ये क्वेश्चन है गाइस वो NCERT की 12th क्लास से है, पोइट्स एंड पैन के चैप्टर का नाम है और अशोकामित्रन इसके ऑथर हैं। तो वो किसे रिलेट करता है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वर्किंग एट जेमिनी स्टूडियो चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइटर ऑफ एब्सर्ड प्लेज। एब्सर्ड प्ले का इनमें से कौन सा एक राइटर नहीं है, तो वह है जॉन ऑसबोर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ट जेनिफर्स टाइगर इज अ पोइम बाय एड्रियन रिच अबाउट। अगेन NCERT 12th क्लास से क्वेश्चन है ये, और किसके बारे में है, कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ, मैरिड लाइफ के कंस्ट्रेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 140, वन इज नॉट बोर्न अ वुमन वन बिकम्स वन इज अ व्यू प्रपोज्ड बाय। किसका व्यू पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का, यह है साइमन डी बोअर। ये एक फेमिनिस्ट रही हैं, वीमेंस के बारे में ये लिखती हैं। मीराबेल एंड मिलामेंट आर कैरेक्टर्स ऑफ। मीराबेल और मिलामेंट किस प्ले के कैरेक्टर हैं, तो ये हैं कंग्रीव के द वे ऑफ द वर्ल्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइटर ऑफ इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा का एक राइटर इनमें से कौन सा नहीं है, तो है शोभा डी, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, मार्कस नाइटन सेज इन हिज पोइम चाइल्डहुड दैट दिस स्टेज ऑफ लाइफ इज। तो वो क्या लिखते हैं इसके बारे में, वो लिखते हैं हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। नेक्स्ट है 149, आई एम वन हु लव्स नॉट वाइजली बट टू वेल इज अ लाइन फ्रॉम शेक्सपियर। शेक्सपियर के किस प्ले की ये लाइन है, आई एम वन हु लव नॉट वाइजली बट टू वेल। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ओथेलो। ओथेलो की एक लाइन है। नंबर 93, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स, इनमें से जो कौन सी पोइम है, विलियम वर्ड्सवर्थ इज एनचैंटेड एंड मूव्ड बाय अ सिंगल गर्ल्स सॉन्ग। इनमें से किस एक पोइम में जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो खुश हो गए हैं, एनचैंटेड होता है मोहित होना, मूव्ड बाय अ सिंगल गर्ल सॉन्ग एक इकलौती अकेली लड़की के गाने से वो बड़े मोहित से हो गए हैं, तो वो कौन सी पोइम है। ऑप्शंस आर टिंटन एबी, आई वांडर लोनली एज अ क्लाउड, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस एंड द सोलिटरी रीपर।
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सोलिटरी रीपर। सोलिटरी का मीनिंग होता है गाइज अकेला या फिर लोनली, आप इसको बोल सकते हो। अकेले जो इस सोलिटरी वर्ड का मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है, सोलिटरी का मीनिंग होता है अकेला या फिर लोनली, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो। रीपर होता है फसल काटने वाला या फिर फसल काटने वाली। Next question is guys question number 94. The famous line nothing is so necessary for a young man as the company of intelligent woman is from, जो ये लाइन है कि एक आदमी के लिए कोई भी चीज़ इतनी नेसेसरी नहीं है जितने की एक इंटेलिजेंट वुमेन की कंपनी है। जो ये लाइन है बड़ी फेमस लाइन है और ये लाइन कहाँ से ली गई है गाइज? ये लाइन ली गई है लियो टॉल्स्टॉय के वार एंड पीस से। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 100। अरेंज द फैक्ट्स फ्रॉम आइंस्टाइन्स लाइफ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो ये क्वेश्चन है गाइस वो 9th क्लास की एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है बिहेव, उसका एक चैप्टर है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जिसमें हम अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं। और जो एनसीईआरटी है गाइस लेट मी टेल यू फर्स्ट 6th क्लास की और 7th क्लास की एनसीईआरटी हम ऑलरेडी चैनल पर कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी सारी क्लासेज जैसे कि 8th 9th 10th +1 और 2 इनकी भी हम 1 से 2 9th क्लास की तो हम 4 वीडियो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, बाकी के भी 1 2 वीडियो मैं करवा चुकी हूँ। और एज सुन एज जितना कि पॉसिबल होगा, जैसे मुझे टाइम लगता है, मैं आपको बाकी की समरी वीडियो भी ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगी। आप उनको ज़रूर विजिट करना यदि आप एसएट टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो इसमें हमने 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनके लाइफ के, तो उनको हमने एक बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। अब आप देख सकते हो जो 100 का मैं आपको डायरेक्टली आंसर दिखा रही हूँ, इसमें आप देख सकते हो जो बी वाला ऑप्शन है वो सबसे पहले होगा, क्योंकि किसी भी इंसान का जो जन्म है वो सबसे पहले ही होता है, तो बी वाला पार्ट सबसे पहले होगा। तो बी तो सभी में है, जो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है आइंस्टाइन जॉइंस द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, ज्यूरिक में वो एक यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद ए वाला पार्ट ही वॉज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड, वो ग्रेजुएट हो जाता है वहाँ से बट अनएम्प्लॉयड रहता है। उसके बाद सी वाला पार्ट ही पब्लिश्ड ही जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है BDAC। ये इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, आप इनको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 101। विलियम स्ट्रोयंस द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज अ स्टोरी अबाउट। जो ये विलियम स्ट्रोयन का एक वर्क है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल हॉर्स, ये किसकी स्टोरी है, किसके बारे में है? ये है गाइस इसके ऑप्शन देखिए आप। अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, ये एक बड़ा ही अच्छा और खुशी देने वाला, डिलाइटफुल होता है खुशी देने वाला, मिस्टीरियस रहस्यमयी सपना है। ये एक एडवेंचरस जर्नी ऑन अ मैग्निफिसेंट हॉर्स, बड़े शानदार घोड़े पर एक साहसी एक यात्रा है। 2 poor American boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty। ऑप्शन नंबर 3 इसका जो करेक्ट आंसर है। जो ये स्टोरी है गाइज वो 2 अमेरिकन गरीब लड़कों के बारे में है जो कि संबंध रखते हैं एक ऐसी ट्राइब, एक ऐसे कबीले से जिसके जो हॉलमार्क्स होते हैं, आइडेंटिटी साइन जिनको आप बोल सकते हो, ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 102। द सेंट्रल थीम ऑफ दिस फेमस पोइम इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग वुमन ऑन द नेचर ऑफ ब्यूटी। जो ये पोइम है इस पोइम की सेंट्रल थीम है। सेंट्रल थीम इस पोइम की, इसमें क्या दिखाया गया, सेंट्रल थीम दे दी गई है और हमने बतानी है वो किस पोइम की सेंट्रल थीम है। थीम क्या है कि ये एक ऐसी कन्वर्सेशन है, एक ऐसी वार्तालाप है, एक ऐसी बातचीत है एक आदमी और एक औरत के बीच में ऑन नेचर ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की प्रकृति के बारे में कि सुंदरता ही होती क्या है, सुंदरता होती किस में है, तो उसके बारे में कन्वर्सेशन है। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमने बताना है। तो जो पोइम कौन सी पूछी गई है, द बाल पोइम, टाइगर इन द जू, फायर एंड आइज, फॉर एनी ग्रेगरी। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाइज फॉर एनी ग्रेगरी। और जो ये चारों ही पोइम है वो गाइज 10th क्लास की एनसीईआरटी से ली गई हैं और वो आपको एनसीईआरटी 9th to 12th पढ़नी ही पढ़नी है यदि आप टीजीटी इंग्लिश देने जा रहे हैं। और यदि आप टीजीटी इंग्लिश में देने जा रहे हो एचटेट का एग्ज़ाम, तो आपको 6th to 10th की एनसीईआरटी कंपलसरी इसको पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें से जैसे मैंने एनालाइज किया पिछले 5-6 साल में सिर्फ 2022 को छोड़ करके एनसीईआरटी से 20-20 18-18 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप इसको अवॉइड बिल्कुल भी मत करना इफ़ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 104। एड्रीन रीच इन हर पोइम आर जेनिफर्स टाइगर्स। अगेन ये पोइम एनसीईआरटी से है, बट आई एम नॉट श्योर ये 10th क्लास है 12th क्लास के एनसीईआरटी से है, बट है ये एनसीईआरटी से 10th क्लास में हो चाहे फिर 12th में हो। जो ये पोइम है एड्रीन रीच की, उसकी पोइम में आर जेनिफर्स टाइगर, उसमें क्या करती है वो, एड्रेसेस द कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ऑफ अ वुमन एक्सपीरियंस। जिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ही है। वो एड्रेस करती है, संबोधित करती है शादीशुदा ज़िंदगी के, जो एक औरत की ज़िंदगी होती है कैसी होती है, उसके बारे में वो एड्रेस करती है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फ्रॉम हेवंस लेक। जो ये बुक है गाइज, इसके ऑथर हमसे पूछे गए हैं, इसके ऑथर कौन है। सलमान रश्दी हैं, खुशवंत सिंह हैं, शशि थरूर हैं या फिर विक्रम सेठ हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके जो ऑथर हैं गाइज वो विक्रम सेठ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 109। मैल्कम इन मैकबेथ इज डंकन्स। जो मैकबेथ प्ले विलियम शेक्सपियर का, उसमें जो मैल्कम है वो डंकन का क्या लगता है, उसका उससे रिलेशनशिप पूछी गई है। देखो आप, जो ये पोस्ट ग्रेजुएशन में ये एक सिलेबस में प्रेस्क्राइब होता है, मास्टर्स इन आर्ट, जो एमए इंग्लिश करते हैं बच्चे, उनको पता ही होगा। जो ये मैकबेथ है वो यूजी क्लासेस में भी प्रेस्क्राइब होता है और पीजी क्लासेस में तो होता ही है। तो उसमें उनकी जो रिलेशनशिप है वो पूछी गई, इनकी रिलेशन क्या होता है। सेकंड सन है वो डंकन का ब्रदर है, फ्रेंड है या फिर एल्डेस्ट सन, इनकी सबसे बड़ा बेटा है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 4 है, वो उसका एल्डेस्ट सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय पर्सी बायसी शैली। इनमें से कौन सा एक वर्क है जो पी.बी. शैली के द्वारा नहीं लिखा गया, ये पूछा गया है गाइस। ओzymandias, क्रिस्टाबेल और टू द वेस्ट लाइन, टू द स्काईलार्क। इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस 110 का, वो होगा क्रिस्टाबेल। प्लीज़ मेक श्योर इट फ्रॉम गूगल। क्रिस्टाबेल किसका जो ये वर्क है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 112। विच पोइम बिगिन्स विद द फॉलोइंग लाइन। इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग देयर वाज अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग। जो ये किस पोइम की ओपनिंग लाइन, ये पूछा गया है। आप जो इंपॉर्टेंट पोइम्स हैं, स्पेशली एनसीईआरटी में जो पोइम्स पूछी जाती हैं, उनकी जो ओपनिंग लाइन है वो बिल्कुल देख लेना, क्योंकि उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो ये लाइन है वो द टेल ऑफ मेलन सिटी बाय विक्रम सेठ की लिखी हुई पोइम की ओपनिंग लाइन्स है। ओपनिंग लाइन्स होता है बिल्कुल जो स्टार्टिंग की लाइन है, वो आपसे पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरी बाई साकी। इनमें से कौन सी एक स्टोरी है जो साकी के द्वारा नहीं लिखी गई है। मिसिज पैकलेटेड टाइगर, द ओपन विंडो, गिफ्ट ऑफ द मैगी, द लंबर रूम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 3 है, द गिफ्ट ऑफ द मैगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। जो ये क्वेश्चन है गाइज वो 10th क्लास की एनसीईआरटी में एक चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें एक वर्ड आता है अपार्थेड। अपार्थेड जिसका मीनिंग होता है रंग के आधार पर लोगों के बीच में भेदभाव करना। ये एक राजनीतिक प्रथा होती है जिस लोगों को अलग करती है उनकी रेस, उनकी जाति, उनकी नस्ल के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 118। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद अ मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, रूपक अलंकार, जिसको आप हिंदी में बोलते हो। इनमें से कौन सा है जिसमें रूपक अलंकार का यूज हुआ है। रूपक जो सिमिली होता है उसमें तो एज और लाइक जैसे वर्ड यूज होते हैं। अभी आप यहाँ देख सकते हो एज यहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ पे लाइक यूज हुआ है, तो ये तो हो गई सिमिली की एग्जाम्पल। मेटाफर में क्या होता है, किसी की चीज़ के ऊपर डायरेक्ट कंपैरिजन को थोप दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए द कैमल इज अ शिप ऑफ द डेजर्ट। जो कैमल होता है वो डेजर्ट का शिप होता है, यानी कि रेगिस्तान का जहाज होता है। अब यहाँ पे रेगिस्तान के जहाज जैसा होता है ऐसा नहीं बोला गया, उसके ऊपर उस कंपैरिजन को थोप दिया गया होता है, तो वो मेटाफर होता है वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 119। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाई अरुंधति रॉय। इनमें से कौन सा एक वर्क है जो अरुंधति रॉय के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो वो है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस 120। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इज द ओपनिंग लाइन ऑफ विच पोइम बाई रोमांटिक पोइट जॉन किट्स। जॉन किट्स की पोइम है थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये किसकी ओपनिंग लाइन्स हैं, किस कलेक्शन ऑफ वर्क की ये ओपनिंग लाइन है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ एंडी म्यून की ये ओपनिंग लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। नेक्स्ट आपको ये पोइम पढ़नी होगी, उस पोइम के लिए आप इसको पढ़ सकती हो और मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलती हूँ। यू कैन रीड दिस पोइम फ्रॉम हियर।
121 देखिए, वाइल वैंडरिंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन द पोइट, जो ये पोइम है लंदन, इसमें जो कवि है वो गलियों में घूमते हुए क्या करता है, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने बताना है। इज एक्यूटली अवेयर ऑफ द साइंस ऑफ पेन, मिजरी, शोरो इन द फेसेस ऑफ पीपल। तो वो लंदन जो शहर है, इतना बड़ा देश आप बोल सकते हो जिसको, उसकी जो मिजरी है, पेन है, सोरो, इन सभी से वो अवेयर है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 122, द पोइम इज नॉट अबाउट, जो ये पोइम है वो किसके बारे में नहीं है। द इनइक्वालिटी ऑफ पावर, द चेंज ही सीज इन द वर्ल्ड अराउंड हिम, ये पोइम इसके बारे में नहीं है। द स्प्लेंडर ऑफ द सिटी, शहर की जो शानदारी है उसके बारे में नहीं है। ब्रदरहुड, पीपल शेयर विद ईच अदर, द वे एंड द इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट देम, मतलब उस लंदन की कोई भी अच्छी चीज़ के बारे में वो बात नहीं कर रहा है। उसने नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 123, द सिटी ऑफ लंदन इज नॉट पोर्ट्रेड बाय द पोइट एज, इनमें से कौन सा एक वर्ड ऐसा है जैसा लंदन शहर को नहीं दिखाया गया है कवि के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइज वो होगा ऑप्शन नंबर 4, इनकी ह्यूमन। ह्यूमन होता है मानवीय भावनाओं से भरपूर। ओप्रेसिव होता है दब्बू, सफोकेटिंग एक प्रकार से दम घुटने वाला। रिस्ट्रिक्टिव जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रतिबंध लगाए गए हों। तो लंदन शहर की बिल्कुल नेगेटिव बातें यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो ह्यूमन एक पॉजिटिव क्वालिटी है, वो यहाँ पे बिल्कुल भी दर्शाई नहीं गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज 124, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्ट्रेस द पोइट, इनमें से कौन सी एक जो चीज़ है जो कवि को डिस्ट्रेस नहीं करती, तनाव उसको नहीं देती, वो है सिंबल्स ऑफ कल्चर, संस्कृति की जो चिन्ह है। चाइल्ड लेबर, इससे भी कवि को तनाव होता है। प्रोस्टिट्यूशन होता है, वेश्यावृत्ति। इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड चर्च, जो गैर उत्तरदायी सरकार है, वो भी, इन सभी चीज़ों से उसको स्ट्रेस होता है। बट सिंबल्स ऑफ कल्चर से कोई भी उसको स्ट्रेस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या इसको 125, which of the following technique does the poet use to emphasize the feeling of bleakness that affect everyone and from which there seems to be no escape। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर गाइस वो रेपिटेशन टेक्निक का वो यूज कर रहा है। द वर्ड चार्टर्ड इन द फर्स्ट 2 लाइन्स इज अ, जो वर्ड चार्टर्ड आया है फर्स्ट 2 लाइन्स में, वो किस रूप में आया हुआ है, एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, द अंडरलाइन वर्ड इन द एंड मार्क इन द एवरी फेस इमिट, जो ये मार्क है वो किस रूप में यहाँ पर यूज हुआ है 127 क्वेश्चन में, ये एज अ वर्ब यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, द माइंड फोर्स मैनिकल्स प्रोजेक्ट एन इमेज ऑफ, जो मैनिकल होता है गाइज वो हैंडकफ्स होता है, हैंडकफ्स इसको बोल सकते हो, हथकड़ियाँ जिसको आप बोल सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर गाइज वो है पावरलेसनेस एंड कैप्टिविटी। कैप्टिविटी होता है एक प्रकार से पकड़ के रखना, मजबूर, असहाय टाइप कुछ। इन द थर्ड स्टेंज द पोइट इज क्रिटिकल ऑफ द, थर्ड स्टेंज में जो पोइट है वो किसको क्रिटिसाइज कर रहा है, वो क्रिटिसाइज कर रहा है पॉलिटिकल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को। आप पोइट्री को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का हमने यहाँ पे एग्जाम्पल बताना है। ऑक्सीमोरन ऐसा होता है जिसमें 2 वर्ड होते हैं और दोनों वर्ड एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो उसका जो एग्जाम्पल होगा गाइज वो होगा मैरिज हियर्स। देखिए, द शोकल्स्की मेंशन्ड इन तिशानी दोसी जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये NCERT की जो टेक्स्ट बुक है 9th to 12th, आई एम नॉट श्योर किस क्लास में पूछा गया, बट एक चैप्टर है इसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, उस चैप्टर से लिया गया है। और उसमें से ये पूछा गया है कि जो शोकालस्की है, जो मेंशन है इस बुक में वो क्या है। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर की तरफ ले चलती हूँ। वो है गाइस अ रिसर्च शिप फॉर आर्कटिक एंड अंटार्कटिक एक्सपीडिशन, वो एक अनुसंधान करने वाला शिप है, किसके लिए, आर्कटिक और अंटार्कटिक एक्सपीडिशन अभियान के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन 105, विच लाइन्स फ्रॉम एलिजाबेथ जेंकिंग्स पोइम डू नॉट फोकस ऑन द जनरेशन गैप बिटवीन द फादर एंड द सन। एलिजाबेथ जेंकिंग्स की पोइम की कौन सी लाइन है जो जनरेशन गैप पर फोकस नहीं करती। नोट लिखा हुआ जो फोकस नहीं करती उनको ही हमने बताना है। इसका भी जो डायरेक्ट आंसर है वही मैं आपको दिखा रही हूँ। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, आप यहाँ से देख सकते हो।
I would have him prodigal returning to his father's house, the house he knew, rather than see him make the move his world. तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। व्हेन हेमिंगवेज नोवेल द ओल्ड मैन एंड द सी बिगिंस, जब हेमिंगवे का ये नॉवल स्टार्ट होता है द ओल्ड मैन एंड द सी, हाउ मैनी डेज हैड इट बीन सिंस सैंटियागो लास्ट कोट ऑफ फिश। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा गाइज 112 का, वो रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि 84 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज क्वेश्चन नंबर 122। इन टेनिसन्स पोइम, टेनिसन की पोइम में जिसका नाम है यूलिसिस, हाउ डज यूलिसिस फील अबाउट हिज होमलैंड। इसमें जो यूलिसिस है वो कैसा फील करता है अपनी होमलैंड के बारे में। इसमें भी मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन की तरफ ले चलती हूँ, आंसर की तरफ। ही इज़ थोरोली डिसकंटेंटेड एंड यर्न्स टू ट्रैवल एंड एक्सप्लोर अगेन। वह बड़ा डिसकंटेंटेड यानी कि बड़ा वो असंतोषी फील करता है, असंतोषजनक वो फील करता है और वो इच्छा रखता है ट्रैवल करने की और एक्सप्लोर करने की। ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। 123 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है ये जिसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। व्हाट कंडीशन मस्ट द प्रिंस ऑफ मोरक्को अग्री टू बिफोर ही मे चूज फ्रॉम अमंग द कास्केट्स इन ऑर्डर टू मैरी पोर्सिया। इस क्वेश्चन का भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ। आंसर है दैट इफ़ ही चूजेज रॉन्ग ही विल नेवर मैरी। यदि वो गलत चुनता है तो वो कभी भी शादी नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट डील विद द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा है जो भारत के विभाजन से डील नहीं करते, यानी कि उसकी थीम नहीं है। तो वो है गाइस मुंशी प्रेमचंद का जो एक उपन्यास है, नोवेल है गोदान। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 128 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वन द बुकर प्राइज फॉर लिटरेचर ट्वाइस। इनमें से किसने बुकर प्राइज जीता है 2 बार लिटरेचर के लिए। तो इस क्वेश्चन का भी आपको डायरेक्ट आंसर बताया जा रहा है। आंसर है मार्गरेट एटवुड। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नोट रिटन बाय महात्मा गांधी। इनमें से कौन सा है जो महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो वो है गाइड सी एंड डी, यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एंड शांताराम। ये दोनों ही महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। बाकी स्टोरी ऑफ माय एक्सपीरियंस विद ट्रूथ एंड हिंसराज, ये दोनों ही महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 131। द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2018 एंड 19 हैज़ बीन गिवन टू। 2018 और 2019 में जो नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए वो किसको दिया गया है। वो दिया गया है गाइज ए एंड सी को, यानी कि ओल्गा टोकरजक एंड पीटर हैंके, इन दोनों को दिया गया है। ये तो पहले भी आया हुआ है ओल्गा टोकरजक। मैंने एक जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी एनसीईआरटी से, उसमें क्वेश्चन था 2018 में ओल्गा टोकरजक को मिला था और 2019 में पीटर हैंके को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 134। विच वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज जनरली कंसिडर टू बी हिज मैग्नम ओप्स। किस वर्ड्सवर्थ के किस वर्क को मैग्नम ओपस कंसीडर किया जाता है। तो वो जो वर्क है गाइज वो है द प्रिल्यूड। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 137। सैमुअल टेलर कोलरिज पोएम द राइम ऑफ द एंजेंट मैरिनर वर हैपन शॉर्टली आफ्टर द एल्बाट्रोस अपीयर्ड। इसमें होता है द आइस क्रैक्ड द शिप वाज एबल टू स्टीयर थ्रू। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन आर के नारायण्स नेम। आर के नारायण के नाम में जो ये आर के है उसका क्या मतलब है, उसकी फुल फॉर्म पूछी गई आपसे। जो आर के है वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। तो वो स्टैंड करता है गाइज रासीपुरम कृष्ण स्वामी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 140। पर्ल एस बक द एनिमी डील विद। जो पर्ल एस बक का एक वर्क है द एनिमी, उसकी जो थीम क्या है वो किस चीज़ के साथ डील करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए बी सी एंड डी। सभी जो स्टेटमेंट ये यहाँ पे दी गई हैं वो सभी ही
बिल्कुल करेक्ट हैं, आप चारों को रीड कर लेना। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैंस ह्यूमन फीलिंग एंड प्रेजुडिसेस क्रिएटेड बाय नेशंस एट वॉर। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन अ मैंस ड्यूटी टुवार्ड्स स्टेट एंड टुवार्ड हिज ओन कंसाइंस। नेक्स्ट है गाइस इसमें ऑप्शन नंबर सी एंड डी। द रियल एनिमी डीपली bigoted and blindly prejudiced citizens so consumed by their nationalist patriotism that everybody who is not countryman is deemed inferior at birth. D. The universality of human race। चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। 146 देखिए गाइस, इन काल की स्टोरी, ये एनसीईआरटी से लिया गया है। द टाइगर किंग, हाउ डज द महाराजा अपीज द ब्रिटिश ऑफिसर हु विश टू हंट टाइगर इन प्रतिबंधपुरम। 146 का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 1 है। द महाराजा सेंट एक्सपेंसिव डायमंड रिंग टू द ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन राइटर हैव रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। किस वुमेन को नोबेल प्राइज मिला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए, बी एंड सी को। पर्ल एस बक को मिला है, टोनी मॉरिसन को मिला हो और एलाइस मुनरो को मिला है। मार्गरेट एटवुड को ये नहीं मिला है। आप सी में देख सकते हो, ए बी सी। मार्गरेट एटवुड को नहीं मिला, बाकी तीनों को मिला है। पर्ल एस बक को मिला है, टोनी मॉरिसन को मिला है और ये। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए क्या कहता है। व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड अप्लाइंग मेकअप इन द स्टोरी पॉइंट्स एंड पैनकेक्स। जो ये क्वेश्चन है गाइस वो 12th क्लास की एनसीईआरटी का एक चैप्टर है, इसका नाम है पॉइंट्स एंड पैनकेक्स। और गाइस इसमें ये पूछा गया है कि क्या आइडिया था मेकअप करने के पीछे उस स्टोरी में। उसका जो आइडिया था गाइस, लेट्स रीड द ऑप्शंस। टू कवर ईच एंड एवरी पोर ऑफ द फेस, फेस के हर एक पोर को छुपाना, कवर करना। टू हैव फन, फन के लिए। टू लुक डिफरेंट, अलग दिखने के लिए। टू फील हैप्पी, हैप्पी फील करने के लिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि टू कवर ईच एंड एवरी पोर ऑफ द फेस, फेस के हर एक पोर को कवर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 94। द मेजर थीम ऑफ द प्ले ब्रोकन इमेज। जो ये प्ले है ब्रोकन इमेज, और जो ये प्ले है गाइस ब्रोकन इमेज, वो गिरीश कार्नाड के द्वारा लिखा गया है। इसकी मेजर थीम हमसे पूछी गई है। लेट्स रीड द ऑप्शन। सिस्टरहुड, मैरिटल रिलेशनशिप, सिबलिंग राइवलरी एंड इंटेलेक्चुअल इन्फीरियरिटी और द नॉवेलिस्ट। इसकी जो थीम है गाइस ब्रोकन इमेज की वो है सिबलिंग राइवलरी एंड इंटेलेक्चुअल इन्फीरियरिटी। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ब्रोकन इमेज की थीम है सिबलिंग राइवलरी, की जो भाई बहन होते हैं उनके बीच में जो राइवल है, जो विद्रोह है, जो फूट है, और जो इंटेलेक्चुअल बौद्धिक क्षीणता है, वो इस प्ले की मेजर थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 96। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड वॉल्ट विटमैन बिलोंग टू विच कंट्री। जो ये दो फेमस पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट और वॉल्ट विटमैन, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। नेक्स्ट ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो यही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो ग्रेट अमेरिकन पोइट्स रही हैं अपने टाइम के। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 116। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैडलर इज रेड ट्रैप। रेड ट्रैप है जो पैडलर के अनुसार रेड ट्रैप क्या है, किस चीज़ को उसने रेड ट्रैप इसमें बोला गया है। और जो गाइस जो ये चैप्टर है वो 12th क्लास के एनसीईआरटी से लिया गया है, और जो इसके ऑथर हैं गाइस वो है सलमा लैगरलोफ के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। और पैडलर के अकॉर्डिंग जो रेड ट्रैप है गाइस वो क्या है, वो है चीज़, पनीर है, द वर्ल्ड है, या फिर द रिचेस है, नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 2 है। संसार को ही रेड ट्रैप की कंपैरिजन यहाँ पे दी गई है। रेड ट्रैप होता है चूहेदानी। जिस प्रकार से चूहेदानी में चूहे फंसाए जाते हैं, वैसे ही जो संसार है वो भोले भाले इंसानों को अपने अंदर फंसा लेता है। रेड ट्रैप उसको बोला गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। अकॉर्डिंग टू द जर्नी ऑफ टू द सेंटर ऑफ द अर्थ व्हेन डिड गोंडवाना लैंड एग्जिस्ट। जो ये अगेन एक चैप्टर है गाइज, और जो इसके ऑथर हैं गाइज वो जूल्स वर्न के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। और इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 118 का वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 650 मिलियन ईयर्स एगो। इस टाइम की बात की गई थी जब लैंड एग्जिस्ट करती थी, 650 मिलियन ईयर्स एगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 121। अ वेडिंग इन ब्रॉन्जविल डिपिक्ट्स। जो ये क्वेश्चन है वेडिंग ब्रॉन्जविल,
इस वेडिंग इन ब्रोंसविल किसके द्वारा लिखा गया है? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। लिखा गया है इज़ाक बेशविश के द्वारा ये लिखा गया है। और वो किसके बारे में डिपिक्ट करता है, किसका ये वर्णन करता है? तो गाइज ये वर्णन करता है द साइकी ऑफ ज्यूज आफ्टर द होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट के बाद जो ज्यूज की साइकी थी उसको ये डिपिक्ट करता है। डिपिक्ट करने का मतलब होता है वर्णन करता है, एक्सप्लेन करता है, नरेट करता है। 123 which Indian author was a lawyer, an MP and was also awarded पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण? कौन से जो इंडियन ऑथर थे जो वकील भी थे, एक एमपी भी थे और पद्म भूषण और पद्म विभूषण से वो सम्मानित किए गए थे? तो गाइज वो थे ऑप्शन नंबर 4 खुशवंत सिंह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 124 व्हाट इज वॉल्ट विटमन्स मोस्ट फेमस कलेक्शन ऑफ पोइम्स कॉल्ड? जो वॉल्ट विटमैन के जो फेमस कलेक्शन ऑफ पोइम्स है उसका नाम हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो उसका नाम है गाइस लीव्स ऑफ ग्रास, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 126 आंसर बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। एक करेक्ट ऑप्शन चूज करते हमने आंसर करना है। वेयर डिड द रैग पिकर्स लिव इन द लोस्ट स्प्रिंग? जो लोस्ट स्प्रिंग चैप्टर वो एनिस जंग के द्वारा लिखा गया 10th क्लास के एनसीईआरटी से, सॉरी 12th क्लास के एनसीईआरटी से लिए गया है। और जो वो किस जगह का यहाँ पे वर्णन करते हैं? तो वो वर्णन करते हैं गाइस सीमापुरी के इलाके का। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। द टू इम्पोर्टेंट राइटर्स ऑफ विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज के जो 2 इम्पोर्टेंट राइटर्स के नाम पूछे गए तो आपको पता ही होगा टेनिसन एंड चार्ल्स डिकेंस। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 128 द न्यू क्लासिकल एज इज ऑल्सो कॉल्ड। जो ये न्यू क्लासिकल एज है इसको किस नाम से भी जाना जाता है? 128 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है बोथ सेकंड एंड थर्ड। ऑगस्टिन एज भी इसको बोला जाता है, एज ऑफ रीजन भी इसको बोला जाता है, न्यू क्लासिकल इरा तो इसको बोला जाता ही है, न्यू क्लासिकल एज बोला जाता है और जो द एनलाइटनमेंट भी इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बोथ सेकंड एंड थर्ड। इनकी जो ये नाम भी इसको बोला जाता है ये भी बोला जाता है, इनके साथ साथ इसको न्यू क्लासिकल इरा और द एनलाइटनमेंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 131 पोइट एंड प्ले राइट W.B. येट्स वाज एसोसिएटेड विद विच थिएटर? जो ये W.B. येट्स थे पोइट और प्ले राइट इसको किस थिएटर के साथ एसोसिएट किया जाता है? ग्लोब थिएटर के साथ, द इंग्लिश थिएटर के साथ, रनवे के साथ या एबे थिएटर के साथ? इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 4 है कि इसको एबे थिएटर के साथ एसोसिएट किया जाता है, इसको वहाँ उसके साथ जोड़ा जाता है उसके साथ इसको। इन द पॉइंट रेफ्यूजी ब्लूज द पोइट W.H. Auden टॉक्स अबाउट विच रेफ्यूजी? किस रेफ्यूजी के बारे में वो बात करती हैं? तो रेफ्यूजी के बारे में बात करते हैं वो है जर्मन ज्यूज। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 140 द टू मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड की जो 2 इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो क्या थी जिसके द्वारा हम इसको पहचान सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 1 ही है स्पॉन्टेनिटी एंड लव फॉर नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ इसी एज के बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे हैं। वर्ड्सवर्थ और जो डैफोडिल है वो तो यूजी और पीजी क्लासेस में प्रेस्क्राइब्ड है ऑलरेडी और आपने पढ़ी भी जरूर होगी इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर। इन द पोइम टेलीफोन कन्वर्सेशन व्हाट डिड द स्पीकर वांट फ्रॉम द लेडी? जो ये पोइम है टेलीफोन कन्वर्सेशन किसके द्वारा लिखी गई? सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए, लिखी गई वॉल्ट सोयंका के द्वारा। और इसमें वो क्या चाहता है उस लेडी से? तो वो चाहते हैं 141 का जो करेक्ट आंसर होगा गाइस अ रूम फॉर रेंट, किराए पर एक कमरा वो उस लेडी से चाहते हैं। 143 देखिए मालगुडी फिक्शनल टाउन, ये तो बड़ा ही फेमस है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू नेट एग्जाम ऑल्सो। नेट के एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। जो मालगुडी है वो R.K. नारायण के द्वारा क्रिएट किया गया एक फिक्शनल टाउन है। और जो आपने जो द गाइड नोवेल भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है जिसमें राजू होता है और उसी से इसको एसोसिएट किया जाता है। मालगुडी एक फिक्शनल टाउन है जो कि R.K. नारायण के द्वारा क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इन द पोइम फेलिंग द बनियन ट्री व्हाट कंट्रास्ट डज द ब्रिंग अबाउट एट द एंड ऑफ द पोइम? जो ये पोइम है उसमें क्या कंट्रास्ट आता है पोइम के एंड में? तो इसमें जो कंट्रास्ट सामने आता है वो होता है देयर आर हार्डली एनी ट्रीज इन बॉम्बे बट बड़ौदा हैड अ लॉट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए क्या है। नेम द ऑथर ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। जो ये स्टोरी है लॉस्ट स्प्रिंग उसके ऑथर का नाम हमसे पूछा गया है। A.R. बार्टन, एड्रिन रिच, लुइस फिशर, एनिस जंग। जो इसके ऑथर हैं गाइज वो हैं एनिस जंग। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज क्वेश्चन नंबर है 94
योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। अब जो ये लाइनें हैं वो किस एक्सट्रैक्ट से ली गई हैं, ये हमसे पूछा गया है कि वो किस एक्सट्रैक्ट से ली गई हैं। इन लाइनों में जो ऑथर है वो क्या कहना चाहता है कि जो तुम्हारे बच्चे हैं वो तुम्हारे नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग, वो लाइफ लॉन्गिंग के सन्स एंड डॉटर हैं, वो तुम्हारे जरिए आए हैं बट वो तुमसे नहीं आई हैं। तो जो ये लाइनें हैं गाइस वो माई चाइल्डहुड से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 97। विच स्टोरी ऑफ ओ हेनरी हैज़ करेक्टर्स स्यू एंड जॉन्सी। ओ हेनरी की किस स्टोरी में जो स्यू और जॉन्सी को एज ए करेक्टर दिखाया गया है। तो स्टोरी का नाम है गाइज द लास्ट लीफ। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, क्वेश्चन नंबर 125। व्हाट वाज द पेन नेम ऑफ कमला दास। कमला दास का हमसे पेन नेम पूछा गया, जो इम्पोर्टेंट ऑथर्स हैं गाइज इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के और इंग्लिश लिटरेचर के, उनके पेन नेम भी आप जरूर लर्न कर लीजिएगा क्योंकि वो एग्जाम में पूछ जाते हैं। अब यहाँ पे कमला दास का पेन नेम आपसे पूछा गया है, तो उसका जो पेन नेम है गाइज वो मैं आपको बता रही हूँ, वो है माधवी कुटी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 126। द चैप्टर इंडिगो इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द बुक। जो ये चैप्टर इंडिगो है वो किस बुक से लिया गया है, किस बुक का एक अंश है वो। महात्मा गांधी अ लाइफ, गांधी अ लेजेंड, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लाइफ एंड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 130। द एक्सप्रेशन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी मीन्स। जो ये एक एक्सप्रेशन दी गई द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, इसका क्या मतलब है। अ साई ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स, द सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियोरिटी, अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। इसका जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 2 है, द सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियोरिटी। वाइट सुप्रीमेसी से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जब गोरों का प्रभुत्व हुआ करता था तो वो एक रेस के ऊपर था, उनकी कलर के ऊपर, उनकी रंग के ऊपर जो ये भेद किया जाता था उसको अपार्थेड एक वर्ड होता है उसके लिए यूज़ किया गया, और द सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियोरिटी इसको मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर है 132। योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न। जो तुम्हारी प्रेजेंस है क्लासरूम में, इससे टीचर के लिए पढ़ाना असंभव हो जाता है और दूसरे पीपल्स के लिए सीखना असंभव हो जाता है। तो जो ये वर्ड्स हैं वो किसको बोले गए थे गाइस। तो जो ये वर्ड हैं गाइस वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को बोले गए थे। जो ये चैप्टर है वो जो 9th क्लास के एनसीईआरटी की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है उसमें से लिए गए। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड चैप्टर नेम है, उसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 137। एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर विच स्ट्रेंज टू टेल gave me an answer as here translated. These lines have been taken from the poem. जो ये लाइन्स हैं वो किस पोइम से ली गई हैं। जो ये लाइन्स हैं गाइज वो ली गई हैं ऑप्शन नंबर 2 द वॉइस ऑफ द रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। द ऑथर ऑफ द स्टोरी फुटप्रिंट विदाउट फीट। जो ये बुक है वो 10th क्लास की एनसीईआरटी की जो सप्लीमेंट्री होती है उसका नाम है, ये उसी नाम से एक चैप्टर होता है। और इसके जो ऑथर का नाम हमसे पूछा गया है, इसके जो ऑथर का नाम है गाइस वो H.G. वेल्स। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 140। नेम द ऑथर ऑफ द स्टोरी द हार्ट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। इस स्टोरी के ऑथर हमसे पूछे गए हैं, तो इसके जो ऑथर हैं गाइस वो हैं अमिताभ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 141। अकॉर्डिंग टू द पोइट, यहाँ पे ए थिंग ऑफ ब्यूटी है जो कंप्लीट पोइम का टेक्स्ट दिया गया था और उस टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड ये कुछ 9 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, तो मैं डायरेक्टली उन क्वेश्चंस को ही ले रही हूँ। अब जो पोइम का टेक्स्ट है वो कहीं से भी इजीली आप गूगल सर्च करोगे थिंग ऑफ ब्यूटी इज द जॉय फॉर एवर, तो कंप्लीट टेक्स्ट आपके सामने जो पोइम का वो आ जाएगा। 141 देखिए। अकॉर्डिंग टू द पोइट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज, कवि के अनुसार जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो क्या है, वो है गाइस उसके लिए इज अ जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए खुशी देने वाली है। 142 है द वर्ड ग्रैंडर इन द लाइन 20 मीन्स। जो ये वर्ड आया ग्रैंडर 20
20वीं लाइन में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मैग्निफिकेंस, यानी कि शानदार। अगला क्वेश्चन है द सेंट्रल थीम ऑफ द पोइम। इस पोइम की जो सेंट्रल थीम है वो क्या है? वो है गाइस ब्यूटीफुल थिंग्स आर अ सोर्स ऑफ कंस्टेंट जॉय एंड इंस्पिरेशन। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 144। ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी boon. Identify the figure of speech in the above line with special reference to the words underlined. जो ये ऊपर लाइन दी गई है पोइम की, इसमें फिगर ऑफ स्पीच हमसे पूछा गया है ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग सेडिमोन। जो ये ओल्ड एंड यंग बोला गया है तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज़ हुई है? वो यूज़ हुई है एंटीथीसिस, यानी कि जब दो वर्ड एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं तो उसको एंटीथीसिस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये फिगर ऑफ स्पीच है वो ऑलरेडी चैनल पर बिल्कुल एक शॉर्ट सी वीडियो है, आप उसको जरूर विजिट करना, आपको सभी फिगर्स ऑफ स्पीच क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। अ प्लेजेंट शेडी प्लेस अंडर ट्रीज और क्लाइंबिंग प्लांट्स इज कॉल्ड। ए प्लेजेंट शेडी प्लेस, एक बड़ा सुहावना सा छायादार जो जगह होती है किसी पेड़ के नीचे या फिर जो उगता हुआ पेड़ उसके नीचे, उस जगह को क्या बोला जाता है? उस जगह को बोला जाता है बावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। व्हाट इज द लाइन ग्रैंडर ऑफ द डोम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड मैन। इस लाइन का मतलब क्या है? जो ये बोला गया ग्रैंडर ऑफ द डोम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड मैन, इसका मतलब है द मार्टिर्स हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द गुड कॉज। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 147 देखिए, द फ्रेज नोबल नेचर कूलिंग कोवर्ट बैंड टू ब्लाइंड डिपिक्ट्स विच पोइटिक डिवाइस। ये कौन सी पोइटिक डिवाइस को डिपिक्ट कर रहे हैं? तो ये डिपिक्ट कर रहे हैं एलिट्रेशन को, क्योंकि सेम साउंड बार बार रिपीट हो रही है। नोबल नेचर एन कूलिंग कोवर्ट क की साउंड, बैंड टू बाइंड ये ब की साउंड रिपीट हो रही, तो यहाँ पे एलिट्रेशन होता है। 148। एवरी मॉर्निंग वी ऑल आर। हर सुबह हम क्या कर रहे होते हैं? वी ऑल आर कनेक्टिंग अवर सेल्व्स टू नेचर। हम सभी अपने आप को नेचर से कनेक्ट कर रहे होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। द पोइम इज रिटन इन, जो ये पोइम है थिंक ऑफ ब्यूटी, वो किस में लिखी गई है गाइस? वो लिखी गई है इयाम्बिक पेंटामीटर में। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हीरोइक कपलेट क्या होता है, इयाम्बिक टेट्रामीटर क्या होता है, ब्लैंक वर्स क्या होता है, तो ये भी एक डिफरेंट वीडियो में आपको एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किए जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और जो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट ग्रामर के टॉपिक हैं जैसे पार्ट ऑफ स्पीच है, फिगर्स ऑफ स्पीच है, वो काफ़ी सारे हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डेटर्मिनर्स हैं। तो आप चैनल को ज़रूर, जो प्लेलिस्ट है वो सभी ज़रूर विजिट करना, क्योंकि जो ये चैनल है वो डेडिकेटेड ही टीजीटी इंग्लिश और पीजीटी इंग्लिश को है। आप इससे अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हो। यदि वीडियोस आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।